गुड आफ्टरनून क्लास बच्चों। कल हमने सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ पढ़ा दिया था और इन दोनों पद्यों को भी पढ़ा दिया था। एक चरण कमल बंदो हरिराई, दूसरा अविगत गति कछु कहत न आवे। उसमें वो वीडियो गया तो लेकिन वहाँ जो वॉयस था वो नहीं जा रहा था। इसका मतलब कि जीवन परिचय तो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है तो वहाँ पहुँच नहीं पाता है। इसलिए हम अभी पद पद पढ़ा दे रहे हैं और उसकी व्याख्या बता दे रहे हैं। और होगी तो सूरदास जी का जीवन परिचय भी फिर रिपीट करा देंगे। चलो देखो। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंग पुलि बोले, रंक चले सर क्षेत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के हिंदी के काव्य खंड से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। वात्सल्य रस के चतुर्ची तेरे भक्त कब सूरदास जी कह भगवान से वंदना कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं कि हे भगवान, चरण कमल बंदो हरिराई, हे भगवान आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जिन चरणों की कृपा से या जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है, अर्थात पंगु व्यक्ति, पंगु माने लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, पर्वत पर लांघने की क्षमता आ जाती है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात असंभव भी संभव होने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। जबकि अर्थात जो बधिर होता है, एकदम बधिर होता है, उसको कुछ न कुछ सुनाई देने लगता है, और जो गूंगा होता है वह अधिकाधिक बोलने लगता है। रंग चले सर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजाओं की तरह छत्र धारण करता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे करुणामयी भगवान, मैं आपके कमलवत चरणों की या आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में चरण कमल बंदो है, आप इसकी काव्यगत विशेषता या काव्य सौंदर्य। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार भी है, बार बार शब्द ने पुनरुक्ति अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है, और रस जो है वह भक्ति रस, शांत रस भी है। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है, जिनके द्वारा, जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अगला देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की कठिनता और सगुण ब्रह्म की सरलता का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण ब्रह्म, जिस ब्रह्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। अविगत, अनाथ, अकर्म, इसी तरह से विगत शब्द में अशब्द जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। विगत माने विगत, विगत माने बीता हुआ, अविगत माने जिसके बारे में न जाना जा सके। अविगत गति कछु कहत न आवे,
निर्गुण ब्रह्म के बारे में, कठिनता के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानना जाता है, नहीं पता है, उसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म में कठिनता है, जैसे वर्णन करने में कठिनता है, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है और अंदर ही अंदर उसके रस का आनंद लेता है, क्योंकि गूंगा उसके रस के बारे में वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुप जावे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म के द्वारा भी परम आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे मीठा फल खा करके उसको अच्छा सा स्वाद प्राप्त होता है और अंदर ही अंदर तुष्टि होती है, उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करके भी परम आनंद की प्राप्ति होती है और अंदर ही अंदर संतुष्टि हो जाती है, पूर्ण तुष्टि होती है, लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन से, वाणी से और आंखों अगम में है और आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, सो जाने जो पावे। जो उनको प्राप्त कर चुका है वही उनके बारे में जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जिनका न कोई रूप है न उनकी कोई आकृति के बारे में पता है, गुण जिनका कोई गुण नहीं है, जिनकी कोई जाति नहीं है, जिनको प्राप्त करने की युगत नहीं है, और उपाय नहीं है, ऐसे निराधार ब्रह्म के लिए किधर प्रयास किया जाए या किधर जाया जाए। मेरे श्री कृष्ण का तो सांवला रूप है, उनकी आकृति है, उनके सर पर मुकुट है, मोर का मुकुट है, गले में बैजंती माला है, हाथ में बांसुरी है, शरीर पर पीतांबर है धारण किए हुए हैं, वह सगुण ब्रह्म हैं। उनका रूप दिखाई देता है। जाति में वह यदुवंशी हैं। उनके प्राप्त करने की जुगत तरीका है बिनु, परंतु निर्गुण ब्रह्म इन सब से अलग है। सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गामे। सूरदास जी कह रहे हैं हर तरह से निर्गुण ब्रह्म की अगम्यता को जान करके, विचार करके मैं सूरदास जी सगुण ब्रह्म कृष्ण के पदों का गान कर रहा हूँ। इसमें अब आइए काव्य सौंदर्य में नंबर पहला निर्गुण ब्रह्म की दुर्लभता और सगुण ब्रह्म की सुलभता का वर्णन किया गया है, और इसमें यमक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। पद आपका गेय पद है, छंद आपका गेय पद है, और भाषा ब्रज भाषा है। रस आपका शांत रस, भक्ति रस की छटा द्रष्टव्य है। अब बच्चों फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं इसको विराम देते हैं।